एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं सारे बीस्ट अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। उसी बीच हमारी नज़र लू फेंग पे पड़ती है जो बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि लोग उसे टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे और वो लोग भी लू फेंग को देखने के साथ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो लोग पहले मायूस थे पर लू फेंग को स्क्रीन पे देखने के बाद उन लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है। उन्हें आशा की एक किरण दिखाई देती है। उन्हें यकीन था लू फेंग अब कुछ ना कुछ करेगा। लू फेंग के पेरेंट्स भी उन्हें टीवी पे देख रहे थे और उसके दोस्त भी देख रहे थे और वो सब परेशान हो गए थे, पर उन्हें पता था अब लू फेंग ही कुछ कर सकता है, उसमें और कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता है। मिलिट्री के सारे ऐड भी उसे ही देख रहे थे। तभी लू फेंग आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और तभी एक वीडियो समुद्र की गहराइयों में रहता था वो बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक करने को तैयार हो जाता है। लू फेंग अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके अटैक से बच गया था। लू फेंग जैसे ही आगे बढ़ता है तभी बीस्ट पीछे से अपने टेंटिकल से उस पर हमला करने लगता है। लू फेंग को देखने के बाद वो बीस्ट समुद्र से बाहर आ जाता है जिससे वो उस पर अटैक कर सके। अगर उस बीस्ट के शेप की बात करी है तो वो एक जेलीफिश की तरह दिखता था, लेकिन बहुत बड़ा था। जैसे ही जेलीफिश उसके पास ही चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे लू फेंग समझ जाता है कि वो हाँ अकेली नहीं है और भी उसके साथी आसपास हैं। तभी लू फेंग पानी में छुपे हुए दो और बीस्ट को देखता है जो लू फेंग को पीछे से हमला करने को तैयार हो गए थे। तभी लू फेंग उन्हें देख लेता है और सावधान हो जाता है। जैसे ही वो लोग लू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लू फेंग उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। तभी उस पर एक बीस्ट हमला करता है और लू फेंग उसके मुंह से निकल जाता है। तभी वे सारे बीस्ट चिल्लाने लगते हैं और अपने जो भी शहर में तबाही मचाया था सिग्नल देके वो अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। तभी वो सारे बीस्ट लू फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। वो समझ जाते हैं कोई पावरफुल बंदा वहाँ आ चुका है। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और लू फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी वे देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपना रेड टाइटल आर्मर पहने खड़ा हुआ था। लू फेंग उन लोगों को देख के गुस्से में आ जाता है। गुस्सा क्यों ना होता क्योंकि उन लोगों ने कई लाख लोगों को मारा था, उसमें से कई लू फेंग के दोस्त और साथी थे। पर लू फेंग वहाँ पे फंस चुका था क्योंकि उसे चारों ने बीच से घेर लिया था। समुद्र में भी काफ़ी बीच मौजूद थे जो बाहर निकल आते हैं उस पर हमला करने के लिए। लू फेंग सोचता है कि अब वो क्या करेगा। लू फेंग तभी सोचता है कि उसे अपने यहाँ पे से पूरी ताकत लगानी होगी इन सभी बीस्टों को मारने के लिए। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फ्लाइंग नाइफ को रेडी कर लेता है। तभी वो सारे बीस्ट लू फेंग को चारों से घेर के उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी लू फेंग अपनी सारी पावर गैदर करता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता था अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो मारा जा सकता है। तभी वो बीस्ट चारों ओर घूम के अपनी पावर इकट्ठी करने लगते हैं और वह मिलके एक साथ लू फेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी लू फेंग देखता है कि उसकी तरफ तीन तरफ से अटैक आ रहे हैं और लू फेंग कहता है तुमने लाखों लोगों को मारा है, वो सबका बदला लेगा। कहता है उन सबका बदला लेने के लिए मुझे तुम सभी को मारना होगा क्योंकि तुम लोग बना जाके और लोगों को भी मारोगे। तभी लू फेंग उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी स्वॉर्ड निकाल के उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए चला जाता है। तभी लू फेंग उन पर हमला कर देता है जिससे उन बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। बीस्ट कहते हैं कि एक मामूली इंसान हमें इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है और उसके अटैक इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। तभी लू फेंग अपनी स्वॉर्ड की थर्ड टेक्निक यूज करके ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अपनी तलवार घुसा के उसे छीनने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वह चिल्लाने लगता है और अपने और साथियों से मदद के लिए कहता है। पर लू फेंग रुकता नहीं। तभी लू फेंग अपनी पूरी ताकत लगाता है उन सभी बीस्टों को मारने के लिए और वह हार मानने को तैयार नहीं था। लू फेंग उन बीस्टों के ऊपर गुस्से में अटैक कर रहा था जिससे उसके अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गए थे। लू फेंग एक बीस्ट को साइड में गिराने में कामयाब हो जाता है और तभी अब वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके उस बीस्ट को बीच से चीर देता है। लू फेंग उस बीस्ट पे हमला कर ही रहा था तभी एक चीज़ उड़ती हुई लू फेंग के पास आती है। वह कोई मामूली चीज़ नहीं थी, वह बवाता ने उसके लिए एक ब्लेड भेजा था। तभी बवाता बताती है ये फूड ट्रेजर है मास्टर का, पर ये यहाँ पे एक वेपन की तरह काम आ सकता है तुम्हारे। तभी लू फेंग फ्लैशबैक में वही टाइम दिखता था जब उसे बवाता ने ये गिफ्ट दिया था। तभी एक बीस्ट आगे बढ़ आता है और लू फेंग उसी ब्लेड का इस्तेमाल उसी पे कर देता है जिससे वह बीस्ट घायल हो जाता है। तभी लू फेंग उस ब्लेड से एक बीस्ट के ऊपर हमला करता है। वो चीरता हुआ उस बीस्ट को दूसरी तरफ निकल जाता है जिससे वह बीस्ट वहीं मर जाता है, जिसकी वजह से एक बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। वह लू फेंग के ऊपर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने लगता है। फेंग देखता है कि उसे मारने के लिए एक और बीस्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
तभी लू फेंग अपनी पावर को इकट्ठा करके स्वैट से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट पीछे होने लगता है। वो बीस्ट बहुत घायल हो जाता है, जिससे वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसे हराने में लू फेंग कामयाब हो गया था। तभी लू फेंग उस पर दोबारा हमला करने लगता है, जिससे वह भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। वहाँ से भागने की सोचता है, पर लू फेंग उसे भागने नहीं देता है, क्योंकि वह जानता था ये भी बहुत वीक हो चुका है। इसलिए वह उस पर अपने चौथे तेजस से हमला करने लगता है, जिससे वह भी मरने के कगार पे आ जाता है। तभी उसका दोस्त जेलीफिश आके उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी लू फेंग अपने ब्लेड को बहुत तेज़ी से घुमाने लगता है, जैसे जो भी उस पर अटैक कर रहा था उसके अटैक लू फेंग पे कोई भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह उस ब्लेड को देख के सब डर गए थे कि इतना पावरफुल चीज़ कैसे हो सकती है पृथ्वी पे जो उन सबको रोक सकती है। सब किंग लेवल के बीच थे। ब्लेड की वजह से लू फेंग आगे बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। सारे बीस्ट उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। तभी लू फेंग आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने वो जेलीफिश आ जाती है उसे मारने के लिए। तभी वह जेलीफिश अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके लू फेंग के ऊपर अटैक करने को तैयार हो जाती है, और लू फेंग भी उस पर वापस हमला करने को तैयार हो जाता है। लू फेंग अपनी स्पीड से उसके हमले से बच गया था और अपनी ब्लेड को उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार करने लगता है, जिससे जेलीफिश देख के डरने लगती है। तभी बाकी बचे हुए बीस्ट उस पर हमला करने लगते हैं, ताकि वे जेलीफिश को बचा सकें। पर लू फेंग अपनी ताकत से और अपनी स्पीड से उनसे बच जाता है और जेलीफिश की तरफ बढ़ने लगता है। लू फेंग अपनी स्पीड से उनसे बचने लगता है। तभी जो लोग वहाँ स्क्रीन पे बैठे ये सब देख रहे थे, वे कहते हैं जो भी इस शहर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, अब लू फेंग की वजह से वापस समुद्र में चले गए हैं। और वो लोग सोचते हैं कि इस शहर से बहुत बड़ा खतरा अभी कुछ समय के लिए टल चुका है लू फेंग की वजह से। और वो जितने लोग वहाँ बैठे सब बड़े फोकस होकर इस लू फेंग की फाइट को देख रहे थे, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद लू फेंग थी जो उन्हें उन बीच से बचा सकता था। तभी वे अलग बताते हैं कि ये किंग क्लास मॉन्स्टर है उसमें सबसे वीकेस्ट, वो हमारे शहर के सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट के बराबर पावरफुल है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग मॉन्स्टर है उसकी बात कही जाए तो वह हमारे शहर के 4th और 5th एल्डर के बराबर पावरफुल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और लू फेंग को इस समय जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी वो था उसका रेड टाइटन आर्मर, जिसकी वजह से वह वहाँ पे बच रहा था उन बीस्ट के हमलों से। अगर उसके पास आर्मर ना होता तो अभी तक वो मारा जा चुका होता या बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता। तभी वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं जो उनके साथ प्लैनेटरी पावर है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, और इस बात को लेकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे उनका प्लैनेटरी लेवल बहुत ज़्यादा आगे जाए, पर वह अब फाइट की वजह से कम होता जा रहा था। शहर के सारे बड़े एल्डर की बात की है तो उन्हें यकीन था कि लू फेंग उन बीस्ट को मार देगा और वहाँ से जीत के आएगा। और आर्मी में बैठे हुए लोगों की भी उम्मीद आखिरी लू फेंग की था, क्योंकि लू फेंग को अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और वो लोग वहाँ बैठ के लू फेंग के लिए दुआ करने लगते हैं कि लू फेंग उन सारे बीस्ट को मार दे, और वक्त के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। लू फेंग की बात की है, लू फेंग एक बीस्ट के पास जाके उसकी आंखों पे अटैक करने लगता है और उसकी आंखें फोड़ देता है, और तभी तो दूसरा बीस्ट उसे निगलने लगता है। तभी लू फेंग उसका दांत तोड़ के बाहर आ जाता है, जिससे उस बीस्ट को बहुत दर्द होता है, जिससे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और लू फेंग उस बीस्ट पे हमला करके अपनी एक किक में उसे समुद्र में गिरा देता है, और वह बीस्ट और सारे बीस्ट बहुत डर जाते हैं लू फेंग से कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो किंग क्लास बीस्ट को एक किक में समुद्र में गिरा सकता है। अच्छा, तभी लू फेंग के पास अच्छा मौका था, वह आगे बढ़ के तीसरे बीस्ट पे अटैक करने लगता है। वह अपने स्वैड और ब्लेड दोनों की मदद से अटैक कर रहा था, जिससे जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वह बहुत ज़्यादा घायल होता हुआ चला जा रहा था। तभी जेलीफिश अपने जितने भी हैंड थे उन सब हैंड से लू फेंग की तरफ अटैक करती है। लू फेंग भी अपने आर्मर के हैंड से उसकी तरफ अटैक करता है, और लू फेंग अपनी आर्मर की मदद से उसके हाथों को छोटे छोटे पीस में काट देता है, जिससे वो जेलीफिश बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी और पानी में गिर जाती है, और वो गहरे समुद्र में जाके छुपने लगती है। पर लू फेंग की ब्लेड की बात की जाए वह समुद्र में भी उसका पीछा करने लगता है, और वो ब्लेड जेलीफिश को और ज़्यादा घायल कर देता है। तभी वहाँ पे मौजूद स्नेक किंग लू फेंग की तरफ अटैक करने को बढ़ता है। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।